नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों हम आज लेके आए हैं उत्तराखंड के मॉक टेस्ट, वो भी हैंड रिटन। और ये हमारी 2000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज होने वाली है दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो के साथ। और इसी के साथ हम 2000 पूरे उत्तराखंड के मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं और इसमें हमें बहुत अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे लगेंगे। तो ज़्यादा समय लेते हैं, चलते हैं प्रश्न की तरफ। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगते हैं दोस्तों तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और करना है प्यारा सा कमेंट। तो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ? 12 अगस्त 2000 को, 1 अगस्त 2000 को, 10 अगस्त 2000 को, 11 अगस्त 2000 को। कब बोल रहा है, कहाँ पे बोल रहा है दोस्तों? ये लोकसभा में पारित होने की बात कर रहा है। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? 1 अगस्त 2000 को ये उत्तरांचल राज्य विधेयक जो है वो लोकसभा में पारित हुआ है। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा, उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में कब पारित हुआ है? 5 अगस्त 2000 को, 15 अगस्त 2000 को, 10 अगस्त 2000 को, 20 अगस्त 2000 को। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? देखो 1 अगस्त की हमने बात करी थी, तो 1 अगस्त को तो आपका 2000 में लोकसभा में, और 10 अगस्त को दोस्तों ये कहाँ पर पारित होता है? राज्यसभा में ये पारित होता है। अगला तीसरा प्रश्न हमारा आ रहा है। देखो ये प्रश्न आपको इजी लग रहे होंगे, लेकिन हम इजी करते करते हम आगे को बढ़ते हुए चलेंगे दोस्तों। और इसमें हमारे लगभग उत्तराखंड के काफ़ी सारे प्रश्न, अच्छे से अच्छे प्रश्न भी हमें देखने को मिलेंगे। तीसरा प्रश्न आ रहा है, उत्तरांचल राज्य विधेयक राष्ट्रपति बोले दो, उस समय पर राष्ट्रपति कौन है? KR नारायणन द्वारा स्वीकृति कब मिली है? 28 अगस्त 2000 को, 28 जुलाई 2000 को, 25 मई 2000 को और 25 अगस्त 2000 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट होने वाला है 10 अगस्त वाला सही था। अभी तीसरा प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 28 अगस्त 2000 को। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 अगस्त 2000 को। चौथा प्रश्न आ रहा है, उत्तरांचल राज्य का गठन कब हुआ? 9 अगस्त 2000, 8 अगस्त 2000, 9 जून 2000, 9 नवंबर 2000 को। तो उत्तरांचल राज्य का जो गठन होता है आपका 9 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, कौन सा था? 27वां राज्य था अपना। पहाड़ी क्षेत्र में देखा जाए तो 11वां राज्य था। पांचवा प्रश्न आ रहा है, उत्तरांचल भारतीय गणतंत्र का कौन से नंबर का राज्य बना है? 26वां, 27वां, 28वां और 29वां। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? 27वां का राज्य बना हुआ है। अगला प्रश्न आ रहा है, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ? 1 मार्च 2007 को, 1 नवंबर 2007 को, 1 अप्रैल 2007, 1 जनवरी 2007। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 जनवरी 2007। अगला प्रश्न आ रहा है, सातवां प्रश्न हमारा, राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? देहरादून, मसूरी, गैरसैंण और अल्मोड़ा। ग्रीष्मकालीन की हम दोस्तों बात कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाने वाला है आपका? गैरसैंण। गैरसैंण में भी भराड़ीसैंण में ये है। अगला प्रश्न आ रहा है, गैरसैंण को, मैं अभी यही बताने वाला था लेकिन मुझे पता दिख गया था कि अगला प्रश्न यही है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनाया गया? 20 मई 2020, 20 जून 2020, 18 जून 2019 और 19 मई 2019। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? 20 जून 2020 को। ठीक है दोस्तों, 20/6/20 को क्या हुआ कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा, 9वां प्रश्न है, राज्य की प्रथम व द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, उर्दू और हिंदी। तो हमारी जो राज्य की प्रथम भाषा है ऑप्शन सी हिंदी, और द्वितीय राज्य की भाषा 2010 से कौन सी है? संस्कृत है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न आ रहा है हमारा, उत्तराखंड का राजकीय पशु क्या है? मोनाल, कस्तूरी मृग, बाघ और मोर। तो जो हमारा उत्तराखंड का राजकीय पशु है वो कौन है? कस्तूरी मृग है। ठीक है, इसकी अगर आपको डिटेल्स जाननी है तो मैंने परीक्षा वाणी प्लेलिस्ट में जाइए आप, और परीक्षा वाणी सीरीज के अंतर्गत मेरा जो पहला वीडियो है हमारा, कि उसके अंदर अगर आप देखते हैं तो ये पशु पक्षी जितने भी ये हैं आपके प्रतीक चिन्ह, उनकी मैंने एक एक सी जानकारी आपको दी हुई है मॉक टेस्ट के माध्यम से। आप प्ले लिस्ट में जाइए, परीक्षा वाणी सीरीज निकालिए और पहला वीडियो देखना उसका, बहुत बहुत आपको जानकारी देगा वो, है ना।
और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल का स्थानीय नाम क्या है? कौलपदम, सौगंधिक पुष्प, ससूरिया अबुवेलटा और पुष्प कुंज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है आप समझ गए होंगे। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। सौगंधिक पुष्प से महाभारत में इसको बोला गया है। ससूरिया अबुवेलटा अगर हम इसका वैज्ञानिक नाम देखते हैं तो तब जाता है। अगला आ रहा है हमारा 12वां प्रश्न। राज्य खेल जो हमारा क्या है दोस्तों, फुटबॉल है, को कब राजकीय खेल घोषित किया गया? 2015, 2012, 2016, 2011। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2011। अब देखो फुटबॉल हम दो पैरों से खेलते हैं, दोनों पैरों से खेलते हैं, तो इसका आंसर आपने क्या रखना है याद? दोनों पैरों से खेलते हैं, लेकिन दो पैरों में देखो 11 बन रहा है, तो 2011। अब बात करते हैं 13वां प्रश्न आ रहा है। उत्तराखंड का जो राज्य वाद्य यंत्र है वो क्या है? हुड़की, दमाऊ, ढोल और भंकोरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या चले जाएगा आपका? ऑप्शन सी इसका ढोल जाएगा। और प्रश्न आपके लिए बन रहा है कि ढोल को वाद्य यंत्र कब घोषित किया? कमेंट करके बताएंगे आप लोग। आपके माध्यम से अन्य बच्चों को जिनको नहीं पता है उनको भी ये पता चलेगा दोस्तों। ठीक है। बाकी उत्तम दास को आप सभी लोग जानते हो, है ना? उत्तम दास कौन है? जिनको नहीं पता होगा तो वो, अब मैं ऐसा सस्पेंस छोड़ रहा हूँ उसमें, तो उसमें क्या होगा कि जैसे मैं उत्तम दास बोल रहा हूँ तो इसमें जिनको नहीं पता वो जानने की कोशिश करेंगे, और जानने के साथ ही उनको इनकी उत्तम दास के बारे में कई सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। 14वां प्रश्न हमारा क्या चल रहा है दोस्तों? 14वां प्रश्न देखते हैं। राज्य तितली क्या है? हमारी उत्तराखंड की जो राज्य तितली है, कॉमन पीकॉक, ग्रास ज्वेल, मोनार्क और पीकॉक। तो इसका राइट आंसर क्या है? कॉमन पीकॉक। याद रखना कॉमन पीकॉक को महाराष्ट्र पहला राज्य ऐसा है, महाराष्ट्र जिसने राज्य तितली भी घोषित किया था। अब देखो क्या बोल रहा है, कॉमन पीकॉक का नाम बदलकर अब वूली बैटेंड पीकॉक किया गया है। इस चीज़ को याद रखना आप लोग। साथ ही साथ याद रखना ये टिमरू के वृक्ष में रहती है, टिमरू के वृक्ष में रहती है। ठीक है, कहाँ पे रहती है? ये टिमरू के वृक्ष में रहती है। 15वां प्रश्न आ रहा है हमारा। राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन किसके द्वारा लिखा गया है? नरेंद्र सिंह नेगी, चंदन सिंह राही, हेमंत बिष्ट और ललित मोहन जोशी। याद रखना है दोस्तों ये लिखा किसके द्वारा गया है, ना कि गाया किसके द्वारा गया है। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपका? हेमंत बिष्ट द्वारा ये लिखा गया है। और जो गाया है वो किसने गाया है? नरेंद्र सिंह नेगी ने गाया है। और उसमें महिला भी है, सिंगर अनुराधा। अगला 16वां प्रश्न आ रहा है हमारा। राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? मास्कस काइसोगास्टर, लोकोफोरस इम्पेजेनेस, रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम और ससूरिया अबुवेलटा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप सभी जानते हैं, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। मोनाल का लोफोफोरस इम्पेजेनेस होता है, और बुरांस का अगर हम बात करें तो रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम होता है, और कस्तूरी मृग का क्या होता है? मास्कस काइसोगास्टर होता है। आप सभी को पता है। और कईयों को ये प्रश्न बहुत इजी लग रहे होंगे मैं मानता हूँ, लेकिन यकीन से मैं कह सकता हूँ कि अगर आपको शुरुआत से मॉक टेस्ट लगाने हैं तो ये शुरुआत से ही मॉक टेस्ट चल रहे हैं। 2000 प्रश्नों में हम काफ़ी लेवल धीरे धीरे बढ़ता चले जाएगा दोस्तों। आपने इनको ढंग से देखना है। उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियाँ? 17वां प्रश्न आ रहा है। उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियाँ हैं? 23, 25, 24 और 28। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है आप को मैं बता दूं, इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका 24। अगर हम पूरे विश्व की बात करते हैं तो 210 प्रजातियां इसकी होती हैं, याद रखना। ठीक है, और उत्तराखंड में 24 प्रजातियां इसकी पाई जाती है। 18वां प्रश्न आ रहा है। उत्तराखंड में किस स्थान पर ब्रह्म कमल बहुआयात में पाया जाता है? तराई क्षेत्र, फूलों की घाटी, दूधा तौली और भाबर क्षेत्र। तो बहुतायत मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फूलों की घाटी में, है ना? फूलों की घाटी में ये पाया जाता है। आप सभी को पता होगा केदारनाथ के आसपास इसको प्रसाद के रूप में भी चढ़ाते हैं। 19वां प्रश्न आ रहा है। ब्रह्म कमल पुष्प के खिलने का समय क्या है? मई, अगस्त, जनवरी से मार्च, अगस्त, अक्टूबर, जुलाई से सितंबर। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर जुलाई से सितंबर के बीच में क्या होता है? ये पुष्प खिलते हैं। वहीं पे अगर हम बुरांस की बात करते हैं तो वो फरवरी मार्च के समय पे खिलता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 20 आ रही है हमारी। कस्तूरी मृग उत्तराखंड के अलावा भारत में कहाँ नहीं पाया जाता? कश्मीर में, पश्चिम बंगाल में, हिमाचल प्रदेश में और सिक्किम में। कस्तूरी मृग नहीं पाया जाता कि हम बात कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में नहीं पाया जाता है, सिक्किम में मिलता है, हिमाचल प्रदेश में मिलता है और कश्मीर में भी ये मिलता है दोस्तों।
ठीक है। और आप सभी जानते हैं हिमाचल प्रदेश और नेपाल से तो इनका विशेष संबंध है। कस्तूरी केवल 21वां प्रश्न, कस्तूरी केवल नर मर्ग से प्राप्त होती है और वह भी एक बार में कितना प्राप्त होता है, कितने ग्राम? 30 से 45 ग्राम, 30 से 50 ग्राम, 45 से 50 ग्राम, 50 से 60 ग्राम। यह औसत की बात चल रही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या चले जाएगा आपका? 30 से लगभग 45 ग्राम ही प्राप्त की जाती है, याद रखना। और ये केवल नर से निकलती है, ठीक है। 22वां प्रश्न है, राज्य में कस्तूरी मृग के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सर्वप्रथम प्रयास कब किया गया? 1970 अल्मोड़ा में, 1982 पिथौरागढ़ में, 1980 नैनीताल में, 1972 चमोली में। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर जो हो जाने वाला है ऑप्शन डी, 1972 में चमोली में इसके लिए कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए संवर्धन के लिए पहला प्रयास किया गया था, याद रखना आप लोग। बुरांस किस प्रकार का वृक्ष है? बहुत अच्छा प्रश्न आया। बुरांस जो हमारा राज्य वृक्ष है वो किस प्रकार का वृक्ष है बोल रहा है? उष्ण कटिबंधीय, सदाबहार, पर्वतीय, मानसूनी पर्वतीय और पठारी वृक्ष। तो जो 23वां प्रश्न है इसका सही उत्तर क्या चले जाएगा? सदाबहार और पर्वतीय ये वन है। और ये इसके लिए क्वेश्चन बनता भी है कि मैदानी क्षेत्र पाया जाता है, तो हमें याद रखना है ये मैदानी क्षेत्र में कभी नहीं पाया जाता है। राज्य में 46 दिन, देश में सबसे कम का दिन का अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन। तो याद रखना जो राष्ट्रपति शासन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, 352, 356, 360। 360 आज तक नहीं लगा, वित्तीय आपातकाल आप सभी जानते हैं। और राज्यों को जब राज्यतंत्र विफल हो जाता है तो 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है। और जब बाहरी आक्रमण होते हैं तो उस समय पे 352 वाला अनुच्छेद वाला राष्ट्रपति शासन लगता है। अब ये बात कर रहा है कि जो उत्तराखंड में 40 दिन का राष्ट्रपति शासन लगा है वो कि अनुच्छेद 356 के तहत वो कब से कब तक का लगा था? 27 मई से 12 मई 2016, मार्च से 12 मई 27 मार्च से 12 अप्रैल 2017, 27 मार्च से 29 मई 2018, 27 अप्रैल से 12 जून 2016। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर जो होने वाला है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 27 मार्च से 12 मई। और इस समय पे राज्य सरकार किसकी थी? याद रखना हरीश रावत थे यहाँ पे सीएम। कौन थे? सभी लोग याद रखना हरीश रावत थे। और ये प्रस्ताव जो राष्ट्रपति शासन लगता भी है तो इसके बाद ये फिर से सरकार भी बनाते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है 25वां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों हेतु राज्यपाल की व्यवस्था है? 153, 154, 156, 157। तो राज्यों के लिए राज्यपाल होना मतलब कि आप याद रखना 2 राज्यों के लिए एक राज्यपाल भी चल सकता है, लेकिन उनको वेतन दुगना नहीं दिया जाएगा, इस चीज़ को आप याद रखें। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 153 के तहत बोला गया है ये वाली बात कि राज्यों हेतु राज्यपाल की व्यवस्था है। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराज्यपाल। तो यहाँ पे एक अच्छा विकल्प बन सकता है, मैं आपको दे सकता हूँ, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, लो। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर जो होगा वो क्या हो जाएगा? आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और ये राज्यपाल अपनी रिपोर्ट भी किसको देता है? तो सभी लोग याद रखना राष्ट्रपति को ही देता है। अगला आ रहा 27वां प्रश्न, राज्य का प्रथम विधानसभा भवन कहाँ है? हल्द्वानी, दुगड्डा, अल्मोड़ा, देहरादून। प्रथम विधानसभा भवन राज्य का, तो राज्य का प्रथम विधानसभा भवन कहाँ पर था? तो आप सभी जानते हैं आपका कहाँ पे है? देहरादून में था दोस्तों। अगला आ रहा 28वें प्रश्न की तरफ, मैं प्रश्न को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि अच्छा लगे आप लोगों को भी। और 28वां प्रश्न है, राज्य का दूसरा विधानसभा भवन कहाँ है? गैरसैंण, भिकियासैंण, लैंसडाउन और गंगोली हाट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? गैरसैंण में है, आप सभी को पता है 20 जून 2020 है ना, राजधानी बनी है वहाँ पे। तो वहाँ पे जब विधानसभा भवन बना हुआ तभी राजधानी भी जाएगी। 29वां प्रश्न जा रहा है, विधानसभा का अपना वेबसाइट 4 मई 2001 को शुरू हुआ है, 8 मार्च 2002 को, 2 मई 2003 को, 4 मार्च 2003 को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? 4 मई 2001 को। और ये देश का पहला साइट था, ठीक है, विधानसभा की अपनी साइट। राज्य 30वां प्रश्न आ रहा है, राज्य गठन से पूर्व इस देश में कुल विधानसभा सीटें थी 21, 23, 25 और 22। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो क्या जाएगा आपका? 22 सीटें थी। कितनी सीटें थी? देखो यहाँ पे राज्य गठन से पूर्व मतलब जब यूपी था, यहाँ पे जो उत्तराखंड का क्षेत्रफल उसने क्षेत्र में कितनी सीटें थी विधानसभा की? तो आप याद रखना 22 थी, ठीक है। हालांकि
जब राज्य बनता है तो उस समय विधायक और की सीटें ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि उस समय पे विधायक और विधान परिषद के सदस्य दोनों आए थे। लेकिन अभी बात किसकी चल रही है? सिर्फ कुल विधानसभा के सदस्यों की बात चल रही है, ना कि विधान परिषद की। जब राज्य का पहली सरकार बनी थी तो उसमें विधान परिषद के भी सदस्य थे, इसलिए उसकी संख्या ज़्यादा जाती है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना। अब आ गया, देखो यहाँ पे ये प्रश्न आ रहा है और मुझे पता है कि विधान परिषद के बारे में भी जरूर पूछेगा। विधानसभा सीटों का परिसीमन संपन्न हुआ। परिसीमन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। हर चुनाव के बाद परिसीमन आयोग क्या होता है कि जनसंख्या आधार पर सीटें रिजर्व करते हैं। रिजर्व नहीं मतलब कि सीटें फिक्स करते हैं कि कितनी सीटें होनी चाहिए। तो विधानसभा का परिसीमन संपन्न कब हुआ है ये बोल रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या चले जाएगा आपका? 5 नवंबर 2001 और 8 फरवरी 2008 को, सॉरी फरवरी 2008 को। पहला परिसीमन कब होता है? 5 नवंबर 2001 को। दूसरा कब होता है? फरवरी 2008 को। इस चीज को जरा सा आप लोग याद रखना। अगला अगला आ रहा है 32वां प्रश्न। परिसीमन के बाद विधानसभा सीटें थी 33, 50, 70 और 40। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या चले जाएगा आपका? 70 सीटें हैं। अगला प्रश्न आ रहा है आपका 33वां प्रश्न आ रहा है विधानसभा में कुल सुरक्षित सीटें हैं। सुरक्षित सीटें 15, 13, 12 और 18। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या चले जाएगा? 15 चले जाएगा। ठीक है, 13 + 2 आप सभी को पता होगा, मैं मानता हूँ इस प्रश्न को, है ना। 13 + 2। 34वां प्रश्न है राज्य में अनुसूचित जाति SC के लिए विधानसभा में कितनी सीटें सुरक्षित हैं? 12, 10, 11 और 13। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या चले जाएगा? अभी मैं आपको बताया 13 जो है आपका अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं। और यहीं पे अगर हम राज्य में अनुसूचित जनजाति ST के लिए बात करते हैं तो ST के लिए कितनी होती है सीट रिजर्व? 2 होती है, चक्राता की और एक नानक मत्ता की। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा? हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और अल्मोड़ा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या चले जाएगा आपका? हरिद्वार। और कितने सीटें रिजर्व हैं वो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने लिख दिया था अभी, माफ़ कर देना, लेकिन मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। तो उम्मीद करता हूँ आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। और आज के प्रश्न अच्छे लगे हैं और ये टेस्ट सीरीज अगर चालू रखनी है तो प्लीज़ आप कमेंट करेंगे, है ना। तो ये कम से कम 2000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज है दोस्तों। ये प्रश्न आपको बहुत ही आगे लेके जाएंगे जितना मैं विश्वास रखता हूँ। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और लग के दिल लगा के मेहनत करके आप पढ़ाई करिए, आपको आपका लक्ष्य जरूर मिलेगा। थैंक यू।